दिल्ली में पीएम मोदी ने रोड शो किया। थोड़ी ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और आज और कल दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। तो बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे। मिशन 2024 की तैयारियों पर बीजेपी का जोर है और उसी कड़ी में यह महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई। तो आज और कल दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे। तो मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और उसी कड़ी में महत्वकारिणी बैठक। थोड़ी ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है, कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी जा रही। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल साहिल, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की शुरुआत अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इसके अलावा 160 सीटों पर प्रवास और विस्तारक योजना को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा G20 बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो भारत में होने वाला है पहली बार, इसको लेकर भी, क्योंकि सुबह जो बैठक महासचिवों के साथ अधिकारियों के साथ नेता ने किया था, तो ममता से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया। उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में भाग लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे। बड़ी खबर, आज और कल दिल्ली में कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी में कार्यकारिणी की इस महत्वपूर्ण बैठक को बुलाया गया है। तो आज और कल 2 दिन बैठक का आयोजन होगा। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज और कल कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, वही सवाल, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह महत्वपूर्ण बैठक है, आज और कल ये बैठक होने वाली है। कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंच रहा है? क्या कुछ रणनीति रहेगी इस बैठक की? बिल्कुल साहिल, देखिए इस बैठक की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए और इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस वक्त यहाँ पर हैं और इसके अलावा बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। 35 केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत 35 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा देश भर के तमाम राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की यदि बात करें साहिल, तो 2024 को देखते हुए और इसके अलावा क्योंकि उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी में चर्चा होने की संभावना है। और इसके अलावा क्योंकि G20 समिट भी हिंदुस्तान में हो रहा है, उसको लेकर पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री कुछ ही दिन बाद परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं छात्रों के साथ, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाए,
तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण मुमकिन है कि इसी बैठक में जेपी नड्डा के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1 साल के कार्यकाल का विस्तार भी मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साहिब ममता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानी भी इसीलिए जाती है कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। 2024 बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहां पर छूटे ना पाए, और उसी कड़ी में एक के बाद एक ये मीटिंग्स यहां पर देखने को भी मिल रही हैं। कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी था। रोड शो में भी खासा भीड़ देखने को मिली, खासा उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भी नजर आए। इन तमाम चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं 2024 के मद्देनजर? बात करने की बात बिल्कुल सही है कि हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है, हमेशा चुनाव की तैयारी होती है। चुनाव एक दिन खत्म नहीं होता, लेकिन बीजेपी की तैयारी कभी नहीं होती। और यही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पूरे तरीके से आश्वस्त है। और देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। और तमाम जो नेता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो इस वक्त एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां पर थोड़ी देर में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद वहां पर उनका संबोधन होगा और फिर जो आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी खुद इस बैठक में मौजूद है। और 2024 की यदि बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण भाजपा के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो। और यही वजह है कि उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरी रणनीति के साथ चुनाव में जाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी वापसी की तैयारी कर रही है। और कुछ ऐसी सूरत राजस्थान में भी है जहां पे भाजपा सत्ता में वापस लौटना चाहती है। लेकिन बीजेपी के सपने कितने साकार होंगे, वो सपना पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कहा जा सकता है, जिसकी शुरुआत थोड़ी ही देर में हो जाएगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और एक बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जाएगी। बिल्कुल ममता, और जिस तरीके से हम लगातार देख भी रहे हैं और आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, इससे पहले भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में किसी तरह की कोई कसर यहां पर छोड़ती नहीं है। उसी कड़ी में बात की जाए तो अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से अग्रसर नजर आ रही है 2024 के मद्देनजर। और जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक मजबूत रणनीति यहाँ पर ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि तमाम विपक्ष जो है वो भी लगातार अपनी रणनीति बनाए हुए है। चाहे वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो, या जिस तरीके से आने वाले समय में हाथ जोड़ो यात्रा भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, तमाम चीज़ें यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत रणनीति की जरूरत यहाँ पर जरूर होगी ममता। मजबूत होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसी के मद्देनजर जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो प्रवास योजना है, इस वक्त आपको साहिल एक और जानकारी दे दूं, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी बैठक में शामिल होने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। तो अगर बीजेपी की बात करें तो 160 जगहों पर केंद्रीय मंत्री, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा सांसद हो, उनका प्रवास ड्यूटी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो देश की जनता तक पहुंच सके। और देखा जाए तो अगर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की बात करूं साहिल, तो यहाँ पर मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें G20, क्योंकि भारत के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, जो हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। और इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री जी भारत के लिए विकास के लिए देशवासियों के 5 प्रण, जिसमें भारत की तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि विरासत पर गर्व किस तरीके से भाजपा और देशवासियों को करना चाहिए, विकसित भारत, नागरिकों का कर्तव्य, एकता और एकजुटता, और इस तरीके का स्लोगन यहाँ पर दिया है। और उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में काशी कॉरिडोर को किस तरीके से बीजेपी सत्ता में आने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एक तरीके से करवाया गया है।